यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम हमें प्राणों से भी प्यारा। गुरुवर ही हर सहारा है। तरुण सागर नाम, तरुण सागर नाम। तरुण सागर गायो रहो रे। तरुण सागर गायो रहो रे। गुरु तारा ही रंग रंग गयो रे। गुरु तारा ही रंग गयो रे। रंग मारे रंग मारे। गुरु तारा ही रंग गयो रे। गुरु तारा ही रंग गयो रे। भावनाएं भाए। भाव भरी हम भावनाएं भाए। भाव भरी हम भावनाएं भाए। आप समान बनाए लीजो रे। आप समान बनाए लीजो रे। गुरु थारा ही रंग गयो रे। गुरु थारा ही रंग गयो रे। रंग मारे रंग मारे। गुरु थारा ही
और मारे खुशियां ही खुशियां छाई। पूजा रचाओ भक्ति रचाओ मन बिना ललचाई रे, मन बिना ललचाई। रंग मारे रंग मारे गुरु थारा ही रंग गयो रे, गुरु थारा ही रंग गयो रे। मुझे लगता है ये समाज अधमरा है, अधमरा। और मैं निवेदन करता हूं ये अधमरा समाज या तो पूरी तरह मर जाए ताकि इसका अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि अधमरे आदमी का तो आप संस्कार कर नहीं सकते। यह अधमरा समाज या तो पूरी तरह मर जाए ताकि इसका अंतिम संस्कार कर करके एक नए समाज का रचना की जा सके, या समाज ये पूरी तरह उठ खड़ा हो ताकि बुराइयों से मुकाबला किया जा सके, बुराइयों से दो दो हाथ किया। ये अधमरा आदमी कुछ भी काम का नहीं, धोबी का, क्या बोले आप, धोबी का गधा, घर का ना। आदमी की हालत गधे जैसी हो गई, क्योंकि मुझे लगता है आज का आदमी बच्चों को कम, गलत फहमियों को ज्यादा पालता है। आज का आदमी बच्चों को कम, गलत फहमियों को ज्यादा पालता है। और गधा, गधा किसे कहते हैं? गधा में दो अक्षर है, गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। गधा हमेशा ही गलत धारणा में जीता है। जब गधा पंचम स्वर में आलाप भरता है, ढेचू ढेचू बोलता है, तो अपने आप को अनुराधा पोड़बाल से कम नहीं मानता। ये उसकी पहली गलत धारणा। गधे में 108 गलत धारणा होती है। गा मीन्स गलत, धा मीन्स धारणा। जो गलत धारणा में जीता है वो गधा। पंचम स्वर में आला भरता, अपने आप को अनुराधा पोड़बाल से कम नहीं समझता, यह उसकी पहली गलत धारणा। और जब कोई उसके पीठ पर डंडा मारता है और भागता है, गांव के बाहर जाकर के धूल में लौटता है, तो अपने आप को अमिताभ बच्चन का बाप समझता है। यह उसकी दूसरी गलत धारणा। पूरी 108 गलत धारणा होती है गधे में। लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाया करते हैं। बोल चाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और हम सबसे पहले किसी से झगड़ा हो जाए तो बोल चाल ही बंद करते हैं। किसी से झगड़ा हो जाए तो बोलचाल की बंद करते हैं। अरे बाबा, ये झगड़े तो चलते रहेंगे, ये झगड़े घर में परिवार में होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि तरुण सागर के उपदेश सुनने के बाद घर में लड़ाई झगड़े ना होंगे। बोलचाल बंद मत करिए, बोलचाल बंद मत करिए। कभी अपनी माँ से पूछना, माँ जब हम दोनों भाई थे, छोटे थे, क्या करते थे? माँ कहेगी, बेटा तुम दोनों भाई दिन में 10 बार लड़ते थे, लेकिन 2 मिनट बाद फिर एक हो जाते थे। अब दोनों भाई बड़े क्या हुए? अगर एक बार झगड़ा हो जाए तो कभी एक दूसरे की तरफ आंख उठाकर देखते भी नहीं हैं। कितना अच्छा होता ये आदमी हमेशा ही बच्चा होता। कितना अच्छा होता ये आदमी हमेशा ही बच्चा होता। लड़ो झगड़ो, लड़ाई झगड़ा बुरा नहीं है, बैर बुरा नहीं है। बैर के बाद जो आदमी, क्रोध के बाद जो आदमी बैर पाल लेता है वो बैर पूरा है। पति पत्नी में झगड़े होते हैं और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि स्वस्थ पति पत्नी में दिन में 2-4 बार झगड़े होना ही चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि स्वस्थ दाम्पत्य जीवन जीने वाले पति पत्नी में दिन में 2-4 बार झगड़ा होना ही चाहिए। प्रेम कलह हो तो बुरी नहीं है,
महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक होता है। पति कहीं भी जाए एक डायलॉग होता है, अजी मेरे लिए एक साड़ी लेती आना। बेंगलोर में मेरा चातुर्मास था, वहां महात्मा गांधी मार्केट है। महात्मा गांधी जो घुटने के ऊपर की धोती पहनते थे, घुटने के ऊपर की धोती क्या, उसको मैं लंगोट बोलता हूं। लेकिन गांधी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, 500 का नोट मेरे सामने लाया। मैंने 500 के नोट को देखा, दोनों तरफ गांधी। मैंने कहा वाह गांधी, क्या चली तुम्हारे नाम की आंधी। जीवन में फिर एक लंगोट में, आज बैठे हो 500 की नोट में। महात्मा गांधी के नाम से एक मार्केट है, ऐसी ऐसी साड़ियां मिलती है। अधनंगे व्यक्ति के नाम पर ऐसा मार्केट, वहां पर ऐसी ऐसी साड़ियां, महंगी महंगी साड़ियां मिलती है। अगर पति साड़ियां लेने जाए तो खुद नंगा होकर के वापिस आए। महिलाओं को साड़ियों का बड़ा शौक। पति कहीं भी जाए एक ही डायलॉग होता है, एक साड़ी लेते आना। पति तैयार हो रहा था, पत्नी समझ गई कि पति आज कहीं बाहर जा रहे हैं। उसका मूड जरा ठीक नहीं था। पत्नी ने पूछा कहां जा रहे हो? पति बोला बाहर में। पत्नी बोली एक साड़ी लेते आना। पति ने सोचा एक साड़ी लेकर चलते। तो दूसरे मन ने कहा अरे बाबा, साड़ी की कमी है क्या घर में? अरे भरमार है साड़ियों का, पेटियों पर पेटियां भरी हुई है। नहीं साड़ी नहीं, आइडिया लगाता है। साड़ी आइडिया फेल हो गया, फिर नया आइडिया लगाता है। विचार करता है गुलाब का फूल लेकर चलूं। तो दूसरा मन कहता है अरे वो तो खुद गुलाब है, वो तो खुद गुलाब है, उसके लिए गुलाब का फूल क्या लेकर चलो। ये आइडिया भी फेल हो गया। नया आइडिया लगाता है, नया आइडिया लगाता है, नया आइडिया लगाता है। आइडिया 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 आइडिया। और याद रखना, जिस दिन दरवाजे पर पत्नी मुस्कुराती हुई दिख जाए, समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। समझ लेना 1500 का थप्पड़ लगने वाला है। अब पत्नी के चेहरे पर स्माइल, पति के हाथ में मोबाइल। गुजारिश करूंगा जनता जनार्दन से, हाथ में मोबाइल हो ना हो कोई बात नहीं, पर चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। हाथ में मोबाइल हो ना हो कोई जरूर नहीं, पर चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। क्योंकि आदमी स्मार्ट मोबाइल से नहीं स्माइल से बनता है। आदमी स्मार्ट मोबाइल से नहीं स्मार्ट से बनता है। पति आगे बढ़ता है, पत्नी दरवाजे पर खड़ी है। पति पत्नी की तरफ बढ़ता है, पत्नी पत्नी की पति की तरफ बढ़ती है, और दोनों का आमना सामना होता है। और दोनों मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो। और जब वो मिल रहे हैं उसी समय आइडिया से आवाज आती है आई लव यू। प्रेम कला है, प्रेम कला है। घर में रहो, परिवार में रहो, प्रेम कला बुरी नहीं है। आपसे निवेदन जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, चाहे वो पति पत्नी हो। पत्नी की परिभाषा बताऊं बोलो बताऊं। पत्नी जो पति से रहे तनी तनी, खत्म कर दे सारी मनी। आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जीवन की तनी तनी सिर्फ इसलिए रहती है कि शादी से पहले वो लड़का अपनी होने वाली पत्नी को कैसे कैसे आकर्षण, ख्वाब, सपने से दिखाता है। वो लड़का शादी से पहले लड़की से कहता है अगर तू कहे तो तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ करके ले आऊं। शादी से पहले कहता अगर तू कहे तो आसमान से तारे तोड़ करके ले आऊं। शादी के बाद वही रामलाल बाजार से सब्जी ला के नहीं देता। बोलो तो तनी तनी तो रहेगी ना। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए आप सबसे निवेदन, गुजारिश महत्वपूर्ण, जीवन में
झगड़ा विवाद कलह क्लेश चलता रहेगा। मन में गांठ मत बांधिए। झगड़ा हो जाए क्षमा कर दीजिए, क्षमा करने वाला महान होता है। संख्या 8 ने, संख्या 9 ने संख्या 8 को एक थप्पड़ मारा। संख्या 8 ने कहा, भैया तुमने मुझे मारा क्यों? 9 बोला, मारा क्यों? अरे मैं तेरे से बड़ा हूं। 9 8 से बड़ा है ना। 9 ने कहा, मारा क्यों? अरे मैं तेरे से बड़ा हूं, इसीलिए मेरा अधिकार बनता है तुझे मारने का। फिर क्या था? संख्या 8 ने संख्या 7 को एक थप्पड़ लगाया और वही वाली बात दोहरा दी। संख्या 7 ने संख्या 6 को एक थप्पड़ मारा, 6 ने 5 को मारा, 5 ने 4 को मारा, 4 ने 3 को मारा, 3 ने 2 को मारा, 2 ने 1 को मारा। अब एक ने अपने से नीचे देखा, वहां 0 था, तो उसकी हालत तो पहले से ही पतली हो रही थी। संख्या 1 ने 0 को मारा नहीं, बल्कि उसे प्रेम से उठाया और अपने पास बिठा लिया। और जैसे ही 1 ने 0 को अपने पास बिठाया, उसकी ताकत 10 गुनी बड़ी हो गई। 10 हो गया। अब 10 ने देखा नीचे कौन था? 9। अब 10 9 को थप्पड़ मार सकता था, लेकिन 10 ने 9 को थप्पड़ नहीं मारा, उसको भी प्रेम से उठाया, बाजू में बिठाया। उसकी ताकत 109 फिर 10 गुनी बढ़ गई। आपसे निवेदन, बहुत बड़ी संख्या में आज मैं और भी बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि समय है और समय पे ख़त्म करना, कल इसका समापन है, कल मैं आपसे बात करूंगा। आप सब ने सुना, धन्यवाद। याद रखना, लड़ लेना, जकड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, पर बोल चाल बंद मत करना। आशीष ले रहा है तरुण सागर के द्वार पे, आशीष ले रहा है तरुण सागर के द्वार पे, आशीष ले रहा है तरुण सागर के द्वार पे। दुखियों को दर खुला है तरुण सागर द्वार पे, दुखियों का दर खुला है तरुण सागर द्वार पे, दुखियों का दर खुला है तरुण सागर द्वार पे। रो रहा है तरुण सागर के द्वार पे, तू आके रो रहा है तरुण सागर के द्वार पे, क्यों आके रो रहा है तरुण सागर के द्वार पे। आंखों के दर खुला है बाबा। मुनिश्री की बहुचर्चित कृति कड़वे प्रवचन अवश्य पढ़ें। देश की 6 भाषाओं में 5 लाख से भी अधिक प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ये जैन इतिहास में विश्व इतिहास है। प्रत्येक भाग का मूल्य मात्र 125 रुपए है। आज ही संपर्क करें तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 0129 226 2549।